नाजरीन, आज बरोज़ जुमा सिटी कोर्ट कराची में हम मौजूद हैं और रियासत बनाम ज़हीर वगैरह केस के हवाले से कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। कुछ नई एप्लीकेशन दी गई है मुद्दई मुकदमा की जानिब से और मुलजिम की जानिब से भी कुछ एप्लीकेशंस आई हैं। क्या मज़ीद अपडेट्स हैं? मेरे साथ मुमताज़ जमाली साहब मौजूद हैं, यहाँ के सीनियर सहाफ़ी हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। बताइएगा, आज कोई नई एप्लीकेशन आई है, वो क्या है और उस पर क्या अपडेट है? बहुत शुक्रिया आपका। देखें जी, ये केस अभी चल रहा है और मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दायर की जा रही हैं, चाहे वो मुलज़िम की जानिब से हो या मुद्दई की जानिब से हो। आज एक दरख्वास्त दायर की गई थी, बल्कि कल दायर की गई थी, जिस पर आज आर्गूमेंट्स हुए मुद्दई मुकदमा की जानिब से। चूँकि जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने मुगविया का जो MLO कराने की जो दरख्वास्त थी तफ्तीशी अफसर की, वो मुस्तरद कर दी थी। इसके बाद उन्होंने आज एडिशनल और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में क्रिमिनल रिवीजन जो है वो फाइल की थी, जिसमें उन्होंने इस्तदा की थी कि ऐसे केसेस में मुगविया का जो MLO है वो लाजमी है, जिस पर आज बड़े दलाइल हुए और मतलब घंटों दलाइल हुए थे। उसके बाद अदालत ने ये फ़ैसला महफूज कर लिया, लेकिन मुद्दई जो मुलज़िम के वकील हैं उनका कहना था कि हमें वक्त दें, हम इस पर दलाइल देंगे। लेकिन जब हमारी वहाँ पर स्टाफ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी अदालत ने ये फ़ैसला दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज कर लिया, जो कि कल सुनाया जाएगा। अब कल देखते हैं कि इस पर मुलज़िम के वकील को मोहलत दी जाती है या उनको एक चांस दिया जाता है कि आर्गूमेंट्स करें। लेकिन आज उन्होंने भी आर्गूमेंट्स किए हैं और बड़े अच्छे आर्गूमेंट्स उन्होंने किए हैं, लेकिन बाद में उन्होंने कहा जी मुझे जो है कल आर्गूमेंट करने हैं और मुझे आप दरख्वास्त के नकुल दे दें, जिस पर आज अदालत ने इस दरख्वास्त पर फ़ैसला महफूज कर लिया। लेकिन लबुलबाब ये है कि ऐसे केसेस में बहुत ज़रूरी है MLO कराना, चूँकि इसमें पता चलेगा कि अगर मुगविया के साथ खुदा न खास्ता कोई ऐसा अमल होता है या उन पर तशद्दुद होता है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ MLO से पता चलेगा, जिससे ज़्यादती की दिफ़ात उन्होंने पुलिस ने हज़फ कर ली। इसलिए हज़फ कर ली, MLO हुआ नहीं, कैसे पता चलेगा कि पुलिस ने कि ज़्यादती हुई है कि नहीं हुई है? जब MLO होगा तो ये बात जो है पता चल जाएगी कि मुगविया के साथ ज़्यादती हुई है। तो लिहाजा आज दरख्वास्त पर इन्होंने अपना फ़ैसला महफूज कर लिया। अब देखते हैं कि कल क्या होता है। जो पिछली एप्लीकेशन आई थी वो तो IO की जानिब से थी, अब ये जिब्रान नासिर साहब। जी, मुद्दई मुकदमा की जानिब से। अच्छा, अगर कल फैसला आना है तो कल तो 6 तारीख़ है और चलान की भी डेट है, तो फिर जैसे यकम को हुआ था कि वो MLO का फ़ैसला नहीं था आया और चलान लेट हो गया, क्या इस दफ़ा ऐसा हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, चूँकि अगर कल ऑर्डर पे रखा हुआ है, एक दरख्वास्त ऑर्डर पे रखा हुआ है, तो चालान मेरे ख्याल में नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि अगर कल ऑर्डर पहले तफ्तीश अफसर देखेंगे कि अगर ऑर्डर आता है MLO कराने का तो फिर MLO होगा। MLO आएगा तो उसमें सेक्शन में इजाफा भी हो सकता है, सेक्शन कुछ कम भी हो सकते हैं। एक तो ये चीज़ कल इसलिए भी चालान आने के इम्कानात बहुत कम हैं। अगर रिजेक्ट भी होता है तो तफ्तीश अफसर कम से कम इस बात की तसल्ली होगी कि भाई अदालत ने ये जो है दरख्वास्त रिजेक्ट कर ली, अब जो मैंने चालान समराइज़ किया है, जो दिफात मैंने लगाए हैं, अब वही जाकर अदालत में पेश करने। तो कल बहुत कम इम्कान है कि चालान अदालत में पेश किया जाए। आप तो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, अगर इस अदालत से ये रिजेक्ट हो जाता है MLO की एप्लीकेशन, तो क्या फिर इसको दोबारा भी कहीं पर अपील की जा सर हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ये हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और चूँकि मजिस्ट्रेट के बाद सेशन अदालत में बंदा जाता है, सेशन के बाद हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। इनको तमाम कानूनी हक हासिल हैं मुद्दई को, और वो इस बात के लिए, इस मौक़िफ़ के लिए जा सकते हैं कि उनकी बच्ची का मुगविया का MLO हो। आज जो दलाइल हुए थे, जिब्रान नासिर ने अपने दलाइल दिए तो बड़े अच्छे और उन्होंने वैलिड दलाइल दिए थे। वरना ऐसे होता है ना कि आप जो है वहाँ की बात वहाँ कर लें, वहाँ की बात वहाँ कर लें, बिल्कुल ऐसा नहीं। उन्होंने बड़े वैलिड दलाइल दिए थे, कानून के मुताबिक उन्होंने दलाइल दिए थे। और उनका मौक़िफ़ ये है कि मुद्दई मतलब मुलज़िम इस बात से क्यों डर रहा है कि मुगविया का MLO क्यों ना हो। अगर उसने कोई गलती नहीं की या अगर वो समझते हैं कि MLO से कुछ साबित नहीं होना, तो लेट देम, पुलिस को भाई आप MLO करने दें, अपना जो है सर्जन को MLO करने दें। अगर कोई चीज़ साबित नहीं होती है फिर भी आपके फेवर में है, अगर कोई चीज़ साबित होती है फिर पुलिस को आप इन्वेस्टिगेशन करने दें। देखें ऐसे केस एक बड़ा असास भी है और हाई प्रोफाइल भी है। आप कोई एक चीज़ नहीं छोड़ सकते ना। आप फॉर सपोज़ आपने तमाम चीज़ें कवर कर ली हैं, मुलजमान को आपने एक्यूज़ बना लिया, सबको कर लिया, लेकिन आप MLO छोड़ रहे हैं जो कि इस केस का अहम पार्ट है। तो इसलिए मुद्दई मुकदमा के वकील के भी यही दलाइल थे कि आप MLO कराने दें, जिस पर आज जो है इलियास मेमन साहब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, उन्होंने इनकी दरख्वास्त पर फैसला रिजर्व कर लिया है। मुद्दई की जानिब से तो एप्लीकेशंस आती रहती हैं, ये मुलजिम की जानिब से भी कुछ एप्लीकेशंस आ रही हैं। वो जो कल एक एप्लीकेशन आई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, वो क्या है और इसके पीछे उनका मकसद क्या है?
देखिए जी, मकसद देखें, हमारे एक दोस्त हैं सहाफ़ी कह रहे हैं कि तौहीन अदालत के बदले तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। ठीक है, अब वो क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं वो तो उनको पता, लेकिन वो ये समझते हैं कि किसी भी तरह इस केस को थोड़ा डिले किया जाए। जो मेरा अपना ज़ाती तज्ज़िया, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो समझते हैं कि इस केस को थोड़ा और डिले करा जाए। अब कल जो कंटेम्प्ट ऑफ जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर हुई है, उसमें उन्होंने मौक़िफ़ ये अख्तियार किया कि जब मुग़विया को अदालत में पेश किया गया तो वहाँ एक तो प्रोसिक्यूटर जनरल ने अपने बयान में ये कहा कि ये केस चूँकि सिंध का नहीं है तो इसमें सिंध चाइल्ड स्टेट मैरिज एक्ट यानी कि सिंध का जो कानून है कम उम्री शादी से मुतल्लिक, उनके दिफ़ात लागू नहीं होते। ठीक है, और तफ्तीशी अफसर ने भी कुछ ऐसा ही कहा। अब मुकदमे में ये वो दिफ़ात शामिल क्यों हो रहे हैं, लिहाजा अदालत की तौहीन हुई, जिस पर अदालत ने वाज़ेह रिमार्क्स दिए हैं कि कहीं पर भी ये साबित नहीं हुआ कि अदालती हुक्म की उदूली हुई है। आप पहले साबित तो करें कि तौहीन अदालत कहाँ, हमने तो कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दिया है। अदालत के रिमार्क्स थे कि अदालत की जानिब से कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं है। तौहीन अदालत तब बनती है जब अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हो या ऐसे अदालत के बयानात की खिलाफ वर्जी, तभी तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर होती है। खैर, वकील जो दरख्वास्त गुजार थे उन्होंने कहा कि जी हमें मोहलत दें, हम तैयारी करके आएंगे, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त काबिल समात होने से मुतल्लिक दलाइल तलब कर लिए। अब 18 अगस्त को उस दरख्वास्त पर समात होगी। खैर, जो समरी ये है केस की कि अब वो भी चाह रहे हैं कि दरख्वास्तें दायर करें, जो उनके पास कानूनी ऑप्शंस हैं वो अवेल करें। ठीक है, अब जब ये दरख्वास्त दायर करते हैं तो वो भी कोशिश करते हैं कि और दरख्वास्त दायर करें। इसमें होता ये है कि जो मेन अगवा का केस है ना, उस पर असर पड़ता है। आप देख रहे हैं कि अभी तक केस का हतमी चालान नहीं आया। अभी तक मुग़विया बच्ची जो हैं वो शेल्टर होम ही हैं। अभी तक जो इस केस के मुद्दई हैं वो दर दर ठोकरें खा रहे हैं इंसाफ के लिए। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि और आगे क्या होता है। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा अपनी असेसमेंट में कि ये केस आपको लगता है कितना लंबा जाएगा और कितनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा? आप तो ऐसे कई केसेस विटनेस किए हैं, आपकी क्या असेसमेंट है? देखिए जी, केस जल्दी तो ख़त्म होने वाला नहीं है। उसकी बहुत सारी वजह हैं। एक तो ये है कि सिर्फ अगवा का मुकदमा नहीं है, इसमें और भी दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं। एक तो कम उम्री शादी का मामला भी है और साथ ही साथ इसमें आपने देखा है कि मुद्दई की जानिब से भी 2-3 दरख्वास्तें हैं। पहले वो दरख्वास्तें निपटा दी जानी चाहिए, उन दरख्वास्तों पर फ़ैसला होना चाहिए। अभी तक तो लड़की का जो मुग़वी का एमएलओ ही नहीं हुआ। एमएलओ होगा उसके बाद जो है चालान आएगा। चालान के बाद चालान पर भी दलाइल होंगे। उसके बाद ये केस जाएगा सेशन ट्रायल के लिए, जहां पर गवाह आएंगे, गवाह के बाद जरह होगी, मुल्ज़मान पर चार्ज फ्रेम होगी, तब जाकर कोई केस का फ़ैसला आना है। और ऐसे केसेस में कोई जल्दी फ़ैसला नहीं आता। लेकिन हमने देखा है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ऐसे केसेस में जो है वो कभी देर नहीं करते। और कराची की अदालतें जब भी ऐसे रेप के केसेस हों, एब्डक्शन के केसेस हों, अगवा के केसेस हों, जितना जल्द होता है वो फ़ैसले सुनाते हैं, ताकि इस केस में जो भी मज़लूम है उनको इंसाफ मिले और जो भी इस केस के मरकज़ी मुल्ज़िम हैं उनको सज़ाएं मिलें। और हमने देखा है कि इस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में जो एसिड विक्टिम हैं उनको भी फौरी रिलीफ मिल गया था, और दीगर जो रैप के केसेस हैं उनको भी फौरी रिलीफ मिल गया था जो उसमें मुतासरीन हैं। तो होप अच्छा करेंगे, जो भी मज़लूम होगा उनको इंसाफ मिले, जो भी इस केस में मुल्ज़िम है उनको सज़ा मिले। चूँकि हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते, ना आप ना हम, ये मामला सब जुडिस है, तो अदालत में ज़ेर समात है। और जो मामला अदालत में ज़ेर समात होता है, हम अपना फ़ैसला तो नहीं दे सकते, लेकिन अदालत जो भी फ़ैसला देगी मुझे यही लगता है कि इंसाफ होगा। मुमताज़ भाई, बहुत शुक्रिया। मुमताज़ भाई की गुफ्तगू आपने सुनी, हमें इजाज़त दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।